आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कासगंज में अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फसाद और फसादियों से यूपी को बचाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो वो भी एक पार्टी बना लेते, लेकिन उन्होंने मुल्क को अपना परिवार माना और अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी। पर आज पार्टियों में परिवारवाद का जोर है। सीएम योगी ने भी प्रोग्राम से खिताब किया और अयोध्या में एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर करने का ऐलान किया। पीएम ने योगी के इस ऐलान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने बातों बातों में अपोजिशन की चुटकी लेते हुए कहा कि पहले मरहले के बाद कुछ लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, दूसरे की तैयारी जारी है। इस दौरान एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने रामपुर में विजय यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी तादाद में भीड़ अखिलेश की यात्रा में नजर आई। इस दौरान अखिलेश का दर्द आजम खान के लिए छलका। उन्होंने कहा कि बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे इल्जामात में आजम खान को जेल में बंद रखा गया है, जबकि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वालों को बेल मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि अब्दुल्ला को भी झूठे मुकदमों में फंसाया गया था। अखिलेश ने कहा कि झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती। यूपी और पहले चरण के चुनाव ने जो संदेश दिया है, वो संदेश की गूंज यहाँ भी पहुँच गई है। जो सफाया पहले चरण से शुरू हुआ है, दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और रामपुर की जनता ने खुशहाली, विकास और एक समय पर ऐसा देखा था कि लगातार विकास के कार्य यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विकास रोका है और छोटी सोच के लोगों ने छोटी छोटी धाराएं, मुकदमे लगा करके और साजिश कर करके मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूँ मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ की जनता की इतने वर्षों से सेवा की है, इतने वर्षों उनके दुख दर्द में रहे हैं, वो और उनका परिवार जिस तरीके से परेशान किया गया, यहाँ की जनता एक साथ है और अभी तक के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली ये जीत होगी। देखिए, जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से न्यायालय लगातार उनके मुकदमों में उन्हें बेल दे रहा है या ख़त्म हो रहे हैं, आने वाले समय में न्यायालय उन सभी मुकदमों को ख़त्म कर देगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बरेली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मगरबी यूपी और रोहिलखंड से माफिया को खत्म कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि एक वक्त था जब यूपी पुलिस माफिया को देखकर भाग जाती थी, अब पुलिस सायरन सुनकर माफिया भागता है। एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग जाती थी, आज पुलिस की सायरन सुनकर माफिया इधर उधर हो जाते हैं। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को
संरक्षण देना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से अभी समाजवादी सरकार की बनी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर इंतखाबी मुहिम के लिए वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 सालों में गुंडा राज और माफिया राज का खात्मा हुआ। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अवाम माजी में भी कई बार ऐसी जमातों को मुस्तरद कर चुके हैं और आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। अनुराग ठाकुर ने एसपी आरएलडी इत्तेहाद पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती, अवाम इन लोगों को दोबारा सबक सिखाएगी। पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही। वहीं पर बिजली माफ होगी सिंचाई के लिए और साथ ही साथ 1,000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनेगा। जहां किसानों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, जो अपराधियों माफियाराज की कार्रवाई हुई है, उसको चलते भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किसी ने कोई दंगा नहीं देखा। महिला सम्मान, सुरक्षा का अधिकार लगातार आगे भी चाहती हैं और हमने कहा है वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सबको 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और इसके अलावा 3 महिला पुलिस बटालियन और बनेंगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी तो युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात की है, सुनिश्चित करने की बात भी कही है कि उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, माफियाराज मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया था, जिस पे काम किया, उसको और दृढ़ता के साथ आगे जारी रखेंगे। चंदौसी में वज़ीर आला के जलसे से पहले रियासती वजीर और दलित लीडर साध्वी गीता प्रधान को गुस्सा आ गया। न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, बल्कि उन्होंने अफसरान पर इल्जामात भी आयद किए। दरअसल उन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसका दर्द आंसुओं की शक्ल में नजर आया और मीडिया के सामने दिल खोल कर और रो रो कर अपनी बात रखी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो इस हलके से रुकन असम्बली हैं और रियासती वजीर हैं, पर इनको स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि दलित होने की वजह से उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। जब प्रोग्राम होने की बात होती है तो साध्वी के 50,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो। आज साध्वी के सम्मान करने की बात आई है तो साध्वी किस लिए आप नाराज हो रही हैं? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार SC/ST आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ वर्तमान में। 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा है, मेरा राइट बनता है मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहे हैं कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ। मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है, तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही हूँ। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया।
और आज मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ने के लिए भी आई हूँ। इधर तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आपको आपकी आंखों में आंसू आए और आपको इतना आहत होना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? सर आप नहीं बैठूंगी, आप नहीं बैठूंगी, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे आदरणीय हैं। बीएसपी उम्मीदवार इलियास अंसारी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। दरअसल पहले इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी में थे, टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से टिकट ले लिया, पर पुराने घर को याद कर कर के खूब रोए। इलियास अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी समाजवादी के लिए वक्फ कर दी। दामाद की जान गई और टिकट की बारी आई तो टिकट मौर्या को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सरजमीन से कभी मौर्या को जीत नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और आप सभी मित्र को इस बात से आप लोग अवगत हैं कि मेरे पास कुछ बचा नहीं। समाजवादी पार्टी ने सब कुछ लुटा दिया। आप जानते हैं ऐसे राजनीति में चलता। मेरी 22 वर्ष की लड़की विधवा हो गई। मैंने इस राजनीति में हमेशा अपने पार्टी को अपने परिवार से ऊपर समझा। पूरा जीवन समाजवादी पार्टी से, लेकिन हमारे दल ने हमको इंसाफ नहीं दिया। हो सकता है ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को यही मंजूर हो। इसने फाजिल नगर के जमीन को ललकारने का काम किया है, ये पडरौना नहीं है। फाजिल नगर की जनता इस बार उनको खदेड़ेगी, चाहे वो बड़ा चेहरा होगा, प्रदेश का होगा, पडरौना के लिए होगा। फाजिल नगर उनका घमंड चूर चूर कर देगा और वो बहुत घमंड में बोल रहे हैं, उनका घमंड चूर हो जाएगा। हो सकता है वो मेरी हत्या की भी साजिश करा सकते हो। वालिद को जीत दिलाने के लिए बेटा बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़कर इन दिनों गलियों की खाक छान रहा है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की रामनगर सीट की। यहां से फरीद महफूज किदवाई इंतखाबी मैदान में हैं और उनके बेटे फैजान इन दिनों वालिद के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मंदिरों में माथा टेक रहे हैं तो दरगाहों पर दुआ मांग रहे हैं। फरीद महफूज किदवाई का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के शरद कुमार अवस्थी से है। देखिए, हमारी आस्था महादेवा में है, कुंटेश्वर में है, पारिजात में है, कुटवा धाम में है। ये वो पावन भूमि है जिसने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया था आज से 35 साल पहले, जब वो यहाँ से पहली बार लड़े थे। और उसी आशीर्वाद की वजह से आज वो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। और सबसे पहले हमारी जो प्रार्थना होती, जो दुआ होती है कि ऊपर वाला हमारे देश को तरक्की दे, हमारे प्रदेश को तरक्की दे, हमारे क्षेत्र को तरक्की दे। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी जब तक पावर में थी तो महादेवा की पावन भूमि की बहुत सेवा हुई है। यहाँ रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, ऑडिटोरियम बना है, गेस्ट हाउस बना है, सारे काम हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब से ये मौजूदा सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से महादेवा को निगलेक्ट किया गया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शाहजहांपुर में मरकजी वज़ीर दाखिला ने जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि जब एसपी बीएसपी की हिमायत से कांग्रेस की हुकूमत बनी थी तो आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल होते थे और हमारे फौजियों के सर काटते थे, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म मोनी बाबा खामोश रहते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हाथों में मुल्क महफूज है। अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर हमला करते हैं। शाह ने जलसे आम से गांव वालों से सवाल किया कि जब योगी वज़ीर आला बनेंगे तो आज़म, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कहाँ रहेंगे। शाह ने कहा कि योगी ने सबसे पहले जो काम किया है वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का है। इससे डरकर धारा 370 बताना चाहते हो आप? आपकी वोट बैंक के कारण डरते हो। हम नहीं डरते हैं। हम भारत मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी देश में। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकी देते हो आप? खून की नदियां छोड़ो। किसी ने कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करी, कंकर चलाने की। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
धारा 370 को हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया है और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। माताओं, बहनों, भाइयों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, 10 साल तक चली। ये आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और पाकिस्तान से घुसकर हमारे जवानों का सर काटते थे, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह चुप ही रहते। मोदी जी आ गए, भाजपा की सरकार आ गई, पाकिस्तान में उड़ी और पुलवामा पर हमला किया। पाकिस्तान वाले भूल गए कि यहां सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार। और पहला मरहला खत्म हुआ। जिन लीडरों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई, अब वो सुकून की सांस ले रहे हैं। चूंकि मौसम सर्द है, इलेक्शन की गर्मी कम होते ही अब ये लीडरान धूप के मजे ले रहे हैं। लेकिन मुश्किल उन लीडरों के लिए है जिनकी किस्मत का फैसला आखिरी मरहले में होने वाला है। वो लगातार गलियों की खाक छान रहे हैं। रियासती काबीना वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी, साबिक वजीर श्याम सुंदर शर्मा, साबिक वजीर ठाकुर तेजपाल सिंह को अपनी अपनी रिहायशगाहों पर आराम से बैठे देखा गया। सियासी तौर से बाशऊर समझा जाने वाला शहर इलाहाबाद अपने कम वोट कास्ट के लिए वजह से जाना जाता है। इस बार के असेंबली चुनाव में वोटरों को अपने हक रायदही का इस्तेमाल लाजमी तौर से करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी और समाजी तंजीमों की तरफ से वोटर बेदारी मुहिम चलाई गई थी। लेकिन अब रियासती हुकूमत ने भी पोलिंग तनासब में इजाफे के लिए कमर कस ली है। रियासती हुकूमत के अहलकार अब डोर टू डोर जाकर लोगों को वोट डालने की तरगीब देंगे। इस काम के लिए हुकूमत ने BLO और आशा कारकुनान को खुसूसी ड्यूटी पर तैनात किया। अच्छा, हम देखें कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत निरंतर कम रहा है, तो हम इस पर हमारे शहरी क्षेत्र और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है सब जगह पे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 90% वोटिंग कराएं। और इसके लिए हम लोगों ने एक तो हर मतदाता अपना शपथ ज़रूर लेगा कि वह 27 फरवरी जो कि हमारे यहाँ पर मतदान दिवस है उस दिन जाकर मतदान अवश्य करेगा। तो हमारा आशा, आंगनवाड़ी और BLO का टीम हर मतदाता के पास जाके उनसे लिखित में शपथ भी लेगा कि वह अपना 27 फरवरी को मतदान करेंगे। इसके अलावा आजकल पुष्पा सीरीज़ काफ़ी फेमस हो रही है, तो हम हमारे जनपद में भी वोटर्स अवेयरनेस के लिए पुष्पा सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो जिस पे छोटे छोटे क्रिएटिव्स हम लोग तैयार करेंगे जो 27 फरवरी को हर मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। रियासत में 7वें मरहले के लिए नामजदगी के दूसरे दिन बड़ी पार्टियों के 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिसमें फूलपुर पाऊ से SP उम्मीदवार रमाकांत यादव और निजामाबाद से BJP उम्मीदवार मनोज यादव ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद दोनों ने अपनी जीत के दावे किए। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद बाहर आए SP उम्मीदवार रमाकांत यादव ने कहा कि रियासत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है, महंगाई अपने उरूज पर है। हमारे पर विश्वास किया है तो निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद मिला है, जो उन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। जैसे कि आपको जब टिकट मिला तो वहाँ की विधानसभा इकाई ने पूरा इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी के। देखिए कौन इस्तीफा दिया कौन नहीं, अगर आप पता करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आज व्यक्ति नहीं रहा होगा। पार्टी के व्यक्ति क्यों भाई इस्तीफा देगा? हर विधानसभा में एक ही आदमी लड़ेगा ना। इसका मतलब जो दूसरे लोग हैं, गलत लोग हैं, वो ये सब बात करते हैं। श्याम बहादुर यादव के समर्थन मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। 4000 लोगों ने इस्तीफा दिया था। मैं कह रहा हूँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, हम लड़ाई के बारे में क्या कहें जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ से अब ये देखिए 10 तारीख को चुनाव हुआ कल, एक तरफ से सब सीटें जीत रहे पश्चिम में हम लोग। कानपुर में MIM शोबे खवातीन के साबिक सदर रिया सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश उत्तम की निगरानी में वो पार्टी में शामिल हुई।
हमारे नुमाइंदा संदीप सविता ने रिया सिद्दीकी से इस मामले पर बातचीत की। कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की घोषणा की थी। उसके बाद जिस तरह से केवल एक ही प्रत्याशी इस समय मैदान में है, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा से जिस तरह से रिया सिद्दीकी मैदान में थी, लेकिन सिंबल ना मिल पाने के कारण जिस तरह से उन्होंने हिस्सा नहीं लिया चुनावी मैदान में, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। आइए उनसे बात करते हैं। रिया जी, आपने MIM में आपका नाम आया कि सीसामऊ विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने नामांकन नहीं कराया? सिंबल ना मिल पाने की वजह से हमने नामांकन नहीं कर पाए थे। तो सिंबल क्यों नहीं मिल पाया? ये आप आला कमान से पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने सिंबल क्यों नहीं दिया। नाम अनाउंसमेंट हमारा कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिंबल क्यों नहीं दिया। आप सिंबल लेने गई थी? हम सिंबल लेने चाचा हमारे गए थे। मेरी बात भी जिला यूथ अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस पे करवाई गई थी चाचा की, और सभी हम लोग की रिकॉर्डिंग मौजूद है जो वहाँ पर बात हुई थी। अच्छा, जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो जिस तरह से MIM की जो रणनीति थी, क्या महिलाओं के प्रति क्या ऐसा रहा कि जिस तरह से टिकट नहीं हुआ, क्या पूरा? देखिए, जो कहते हैं ना कि एक हक का नारा देने वाले, हक की बात करने वाले, खैर करनी और कथनी में फ़र्क होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो एक विचारधारा है, जिसके काम को वो बोलता है, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आवाम के विकास के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। MIM के लिए क्या कहना है? सिंबल क्यों नहीं मिला, उस पर क्या सवाल उठते हैं? सिंबल मुझे पार्टी ने नहीं दिया है, ये वो बता सकते हैं अच्छे से आपको कि उन्होंने हमें सिंबल क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही होगी। कहीं ना कहीं शायद किसी ना किसी की सोच रही होगी, या पार्टी के अंदर खाने के लोगों की ही सियासत रही है जिन्होंने टांग खींचने का काम करा। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं रिया सिद्दीकी जी, जो कि MIM से पूर्व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।